वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब से। सर, ये जो हालत है जो आप बता रहे हैं कि टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, फॉरेन पावर्टी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे गई है, तो सर फिर ये हुकूमत को तो मेरे ख़्याल में अब यही कॉन्फिडेंस है ना कि ऐसे हम चलाते रहेंगे, टैक्सेस बढ़ाते रहेंगे, लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। मुझे आपकी बातों से तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि इस बजट में कोई तब्दीली आएगी। सो द गवर्नमेंट इट विल जस्ट बी मोर ऑफ द सेम विदाउट एनी रिलीफ फॉर द पीपल। मतलब कई चीजें कंपैरिजन करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पेट्रोलियम लेवी आजकल सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सबके लिए। हुकूमत वाले डिफेंड करते हैं, ऑपोजिशन वाले क्रिटिसाइज करते हैं। अब 4 साल पहले पेट्रोलियम लेवी था 12 रुपए पर लीटर, अब है 120 रुपए से ऊपर, और अभी 160 रुपए इस फिस्कल ईयर में जाना है एज पर एन अरेंजमेंट और एग्रीमेंट जाना है अभी। अच्छा, जाना है, वो तो आप 160 रुपए पर लीटर। और दूसरी जो सबसे उससे भी ज्यादा खौफनाक चीज है कि इस साल 1.4 ट्रिलियन का हदफ है जो हम 160 करके करेंगे। अगले साल का जो रखा जा रहा है वो 260 बिलियन रुपीस ज्यादा रखा जा रहा है। अब आप खुद बताएं कि उसका जो है वो अवाम भी देंगे ना, मोटरसाइकिल वाला भी देगा, रिक्शे वाला भी देगा, छोटी कारों वाला भी देगा। सो एनफोर्समेंट, ये कौन सी एनफोर्समेंट का तरीका होता है कि आपके लिए सबसे आसान तरीका आप चुने कि या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में डाल दें टैक्सेस, या आप डाल दें पेट्रोल के बिल में, या आप सेल्स टैक्स में डाल दें कि जो आटा लेने जाए, चीनी लेने जाए, आम साथ शख्स, उसको ऑटोमेटिकली सेल्स टैक्स की मद में 18% देने पड़े। तो ये कौन सा एनफोर्समेंट इन्होंने इम्प्रूव किया कि अब 12 रुपए पेट्रोलियम लेवी होता था पर लीटर, अब उसको आपने 10 टाइम्स बढ़ा दिया और उसको और मजीद बढ़ा रहे हैं। और ये सबसे इसमें जो तो सर ये तो फिर पेट्रोल, आपकी बातों से तो मुझे ये समझ आ रहा है कि पेट्रोल 500 रुपए को क्रॉस कर जाएगा इस बजट के बाद। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस सिग्निफिकेंटली गिरी ना तो बिल्कुल 500 रुपए से ज्यादा होगा। आपको याद है कि 2 दफा जब से वॉर शुरू हुई है तो 2 मौके ऐसे आए कि वजीर आजम को खुद टीवी पर आना पड़ा विद इन 24 आवर्स। एक दफा वो आए थे जब वजीर खजाना ने या पेट्रोलियम मिनिस्टर ने पेट्रोलियम लेवी जो था वो 160 रुपए कर दिया था, 160 रुपए अनाउंस कर दिया था। And there was such a strong reaction from everyone, opposition, press conferences, electronic media, social media, पर इतना strong reaction था कि within 24 hours the Prime Minister came और उन्होंने आके ये नहीं बताया कि हमने कोई गलत किया था या क्या किया था। उन्होंने कहा मैं फिल फॉर 80 रुपए इसको कम करने का अनाउंस करता हूँ। यानी कि या तो 24 घंटे पहले आपकी तैयारी मुकम्मल ली थी जब आपने फैसला किया, या 24 घंटे के बाद वजीर आजम ने रिएक्शन देख के महसूस किया कि ये तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल, और फिर उसके बाद 80 रुपए करने के बाद फिर उसके बाद बढ़ाना शुरू कर दिया और 120-125 रुपए आज पहुंच चुके हैं। सही। तो दूसरा मैं आरिफा कंप्लीट कर लूं, दूसरी बात जो उन्होंने की वजीर आजम ने एक दफा, कि आपको याद होगा कि क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि आप डीजल की कीमत का जो तरीक़ेकार है उसकी प्राइस करने का वो गलत तरीका, आप गलत फार्मूला यूज कर रहे हैं। गलत क्या फार्मूला यूज कर रहे हैं? बड़ा आसान था। 30% आप इंपोर्ट करते हैं, 70% आप रिफाइन करते हैं, वो जो 30% आप इंपोर्ट करते हैं वो वाली प्राइस लेके 70% पर भी लगा रहे हैं। आई मीन कॉमन सेंस की बात है। एंड देयर वर डिफिकल्ट टाइम्स, नाउ यू हैड टू, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम शुड हैव सैट डाउन वेरी सीरियसली कि व्हाट इज द बेस्ट वे कि ताकि लोगों पर इम्पैक्ट ना आए। और 1 मिनट की बात की कोई पकड़ लेता कि ये तो हम फार्मूला ही गलत यूज करते हैं। तो जब बिल्कुल क्लियर हो गया, जब IMF ने भी कह दिया कि हाँ गलत फार्मूला, तो प्राइम मिनिस्टर टीवी पर आए और उन्होंने कहा मैं फिल फॉर 135 रुपए पर लीटर डीजल की प्राइस कम कर। अब कोई पूछे कि यार आपको जब इतना धुआंधार क्रिटिसिज्म ना कोई करे तो आप चलते रहेंगे इस तरह से? 150 रुपए पर लीटर। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे।